हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज बिलियन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखते हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। तो आज हम लोग, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं राउल्ट का नियम। तो हेडिंग डालेंगे क्या? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम होता क्या है मेरा? किसी भी वाष्पशील पदार्थ से, जो भी वाष्पशील, मान लीजिए हम लोग एक यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं? बीकर। ये हम लोग का क्या है? बीकर। इसमें वाष्पशील पदार्थ से कुल वाष्प दाब, किसी भी इसमें हम लोग कोई वाष्पशील पदार्थ डालते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी वाष्पशील पदार्थ डालते हैं, तो इससे जो वाष्पशील पदार्थ इसमें डालते हैं उससे जो विलयन बनता है, जो भी विलयन बनता है उसका कुल वाष्प दाब, और जो इस विलयन में डाले गए अवयव हैं उनके उनके कुल वाष्प दाब, अवयवों के कुल वाष्प दाब। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक बीकर डालें और इसमें हम कुछ वाष्पशील पदार्थ डालें, जिससे मेरा एक विलयन तैयार हुआ। इस विलयन का कुल वाष्प दाब और जो डाले गए अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग इसी प्रकार लिखेंगे। देखते कैसे लिखते हैं। किसी वाष्पशील पदार्थ से बने विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी भी वाष्पशील पदार्थ से बने विलयन का कुल वाष्प दाब उनके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग लिखते हैं। किसी वाष्पशील पदार्थ से बने, किसी वाष्पशील पदार्थ से बने विलयन का कुल वाष्प दाब। क्या? किसी वाष्पशील पदार्थ से, इतना प्रश्न है, किसी वाष्पशील पदार्थ, जैसे वाष्पशील मतलब जो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पशील पदार्थ। तो किसी वाष्पशील पदार्थ से बने है विलयन का वाष्प दाब है, और उसके अवयवों के, मतलब विलयन के अवयव के, लिखेंगे उसके अवयवों के, उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता। ठीक है, या बराबर होता है या समान होता, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ P बराबर हो जाएगा, इसे आप लोग लिख लेंगे। हाँ, ये P बराबर हो जाएगा, मार्कर नहीं चल रहा यार। P बराबर हो जाएगा PA प्लस PB। ठीक, ऐसे हम लोग डाल देंगे पहला। सेम इसी प्रकार आपको बोर्ड में लिख के आना है। एक बार समझ लेते हैं। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा पॉइंट और है इसमें। किसी भी वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील मतलब जो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पशील कहेंगे। तो किसी वाष्पशील पदार्थ से बने विलयन का, वाष्पशील पदार्थ से जो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उससे जो विलयन हमारा बनता है उस विलयन का कुल वाष्प दाब, और जो वाष्पशील पदार्थ उस विलयन में डाले जाते हैं उनके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। दूसरा,
विलयन के आंशिक वाष्प दाब, क्या विलयन के आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के सीधे समानुपाती होते हैं। क्या आंशिक वाष्प दाब, आंशिक नहीं आंशिक, क्या आंशिक, आंशिक नहीं आंशिक, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाव के सीधे समानुपाती होते हैं। मोल प्रभाव के सीधे समानुपाती होते हैं। मोल प्रभाव को आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ाए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। ठीक, तो हो जाएगा पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगेगा, पी ए बराबर में पी नॉट ए एक्स यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मेरे दूसरे आंशिक वाष्प दाब के लिए हो जाएगा क्या, पी बी अनुक्रमानुपाती एक्स बी। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, एक नियतांक आता, तो हम लोग पी बी बराबर में पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, इस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पी पी बी हमारा क्या है, पी नॉट ए तथा पी नॉट बी, ये क्या है हमारा बताइए, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब होते हैं। पी ए पी बी पी नॉट ए पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब होते हैं। ठीक, समझ गए। एक बार फिर से रिकैप करा दे रहे हैं, थोड़ा सा एक बार दोहरा दे रहे हैं ताकि आप लोग दिमाग में से बैठा जाए। किसी भी वाष्पशील पदार्थ से, कोई भी वाष्पशील पदार्थ है, उससे जो विलयन बनता है उसका कुल वाष्प दाब, और जो उस विलयन में डाले गए जो अवयव रहेंगे उनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। और जो हमारा आंशिक वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाव के सीधे समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है पी नॉट ए पी नॉट बी। पी नॉट ए पी नॉट बी हमारा शुद्ध अवस्था में क्या है, आंशिक वाष्प दाब होते हैं। ठीक, इसके तीन शर्त होते हैं, उस शर्तों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। शर्त क्या, केस मान लेते हैं। ठीक, इसे पहले मिटाते हैं हम लोग, उसके बाद आगे समझते हैं इसे। इधर तो समझ में आ ही गया होगा। इस पे क्वेश्चन आता है, अभी आप लोग को हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ये, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक, इससे दो केस होते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं एक नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ, 2 नंबर 3 नंबर, इसे आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझिएगा क्या होता है ये। ठीक, एक बीकर हम लोग ले लेते हैं, एक बीकर यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, और एक बीकर इसमें ले रहे हैं, और एक बीकर यहाँ पर ले रहे हैं। क्या हम लोग 3 बीकर ले लिए हैं। मान लीजिए इसमें जो मेरा है ये भी दोनों वाष्पशील है, एक ये ए यहाँ पर हम घोल रहे हैं, एक बी यहाँ पर घोल रहे हैं। तो ए जो ये पहला केस हम लोग का, ए व
बी दोनों वाष्पशील, दोनों वाष्पशील। और इसमें भी हम लोग ले रहे हैं, इसका भी हम थोड़ा सा वो भी ले ले रहे हैं, ए पी ए, और इसे हम लोग कह दे रहे हैं आंशिक वाष्प डाल के ले रहे हैं। और फिर इसमें भी हम लोग एक ए ले रहे हैं यार, खत्म हो गया यार, उससे लाना पड़ेगा। ए हो गया, ए बी हो गया। अब इसमें क्या कहेंगे हम लोग, ए जो मेरा है अवाष्पशील और जो बी है वो वाष्पशील है। तो ए जो है वाष्पशील, बी वाष्पशील। ठीक, और इसमें जो ए व बी ले रहे हैं, ए व बी दोनों अवाष्पशील हैं, दोनों अवाष्पशील हैं। इतना समझ में आ गया। पहले हम लोग 3 बीकर लिए हैं, एक बीकर में हम दोनों वाष्पशील पदार्थ डाले हैं, एक बीकर में पहला अवाष्पशील पदार्थ दूसरा वाष्पशील पदार्थ डाले हैं, तो तीसरे बीकर में हम लोग क्या दोनों अवाष्पशील पदार्थ डाले हैं। अब केस 1 में क्या होता है हम लोग का देख लेते हैं। केस 1, जब हम लोग दोनों में वाष्पशील पदार्थ डाले हैं तो दोनों घुल जाएगा भाई, ऑब्वियसली सी बात है। इसका हम लोग को क्या लिखना है, P बराबर P नॉट नहीं PA प्लस PB। अभी हम लोग पीछे इसका सूत्र लिखे हैं, तो जो P हो जाएगा P नॉट PA बराबर क्या लिखे थे, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B बराबर P नॉट B एक्स बी। इस प्रकार एक प्रकार लिख सकते, एक प्रकार और लिख सकते, आप लोग को हम बताए थे P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B 1 माइनस एक्स ए। बताए थे ना ये वाला केस, जब हम आप लोग को मूल प्रभाव पढ़ा रहे थे ये वाला केस बताए थे। तो दोनों सूत्र आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 101% आता ही आता है। ठीक है, जब ये दोनों वाष्पशील है, वाष्पशील। अब इसमें मेरा एक अवाष्पशील, दूसरा केस सेकंड आ गया हम लोग को, क्या केस, इसे आप लोग केस मान लीजिए या शर्त मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, हम लोग का दूसरा आ गया, जब ए अवाष्पशील और बी वाष्पशील हो। ठीक, लिख देते हैं इसमें दोनों वाष्पशील ए वाष्पशील अवाष्पशील और भी वाष्पशील। ठीक, इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो मेरा ए अवाष्पशील है, इसका कोई मतलब नहीं है, जो घुलेगा ही नहीं विलयन में उसका हम लोग क्या मतलब करेंगे, उसे हम लोग उससे कर देंगे। तो जो बी है, तो जो हम लोग को बी होगा उसका हम लोग क्या क्या निकालेंगे, उसका हम लोग दाब, उसका दाब हो जाएगा मेरा P बराबर में पी बी। इसका फार्मूला आप लोग को हम लिखाए ही थे, तो P बराबर में हो जाएगा P नॉट B एक्स बी, यही होगा ना फार्मूला इसका। इसे हम लोग तोड़ देंगे एक्स बी को, तो हो जाएगा P बराबर में P नॉट B 1 माइनस के एक्स ए। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो P बराबर में हो जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट B एक्स ए। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आ गया आप लोग को, तो हम इसे इधर भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा P नॉट B
एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी, ये हो गया। अब हम लोग पी नॉट बी को इसके बटे में भेज देंगे, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा पी नॉट बी, नहीं दिख रहा होगा इधर, इधर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा जो यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, तो जो ए एक्स है पी नॉट बी है, इसे इसके बटे में भेज देंगे, इसके नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा एक्स ए बराबर में पी नॉट बी माइनस पी अपॉन में पी नॉट, ये क्या हो गया मेरा फार्मूला। जब क्वेश्चन में एक अवाष्पशील और दूसरा वाष्पशील पदार्थ दिया रहे तब ये वाला सूत्र लगेगा, और जब क्वेश्चन में दोनों वाष्पशील पदार्थ दिए रहे तब ये वाला फार्मूला लगेगा। इसका तो हम लोग को सब 0 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसे हम आप लोग को समझाने के तौर पर इसे बना दिए कि 3 केस बना दिए। जब आप लोग क्वेश्चन में दोनों वाष्पशील पदार्थ, आप लोग को जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ दोनों वाष्पशील पदार्थ दिए, और जब क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि दोनों वाष्पशील पदार्थ दिया है या एक वाष्पशील पदार्थ या दोनों वाष्पशील पदार्थ दिए हैं। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, या हम लोग इस पे क्वेश्चन कल करें, नहीं आज ही कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, देखते हैं कितना लगेगा टाइम। ठीक, इसे मिटाते ही तो समझ में आ गया होगा, चलिए मिटाते हैं इसे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 350 केल्विन पर, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। 350 केल्विन पर शुद्ध तरल पदार्थ, शुद्ध तरल पदार्थ ए और बी, ए व बी का वाष्प दाब क्रमशः वाष्प दाब क्रमशः कितना दिया है, 450 और 700, 450 mmHg और कितना दिया है, 700 mmHg, 700 mmHg है, ठीक है। यदि कुल वाष्प दाब, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg है, यदि कुल, अच्छा हम लिखते लिखते उधर चले जाते हैं ना, सीधा नहीं लिख पाते हैं, अभी हो जाएगा। यदि कुल वाष्प दाब है, वाष्प दाब 600 mmHg है, 600 mmHg है, mmHg है, mmHg। तो मिश्रण के मोल प्रभाव ज्ञात करें, तो मिश्रण के मोल प्रभाव देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और जो हम समझा रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को जैसे हम बता रहे हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। हम लोग को अब कैसे पता चला हम लोग को पहला सूत्र लगाना या दूसरा सूत्र लगाना, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा
क्या क्या दिया है इससे हम थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं पहला सूत्र कैसे पता लगेगा, दूसरा सूत्र कैसे लगेगा। ठीक, तो पहला हम लोग का क्या दिया है, पी, क्या दिया है, पी नॉट ए, कितना दिया है 450 एम दिया है। क्या दिया है, पी नॉट ए 450 एम एच जी, फिर पी नॉट बी 700 एम एच जी, 700 एम एच जी। और पूरा दाब कितना दिया है, पी बराबर कितना दिया है 600 एम एच जी, एच जी 700 एम एच जी। अब हम लोग को पता कैसे चले कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुद्ध तरल पदार्थ ए व बी दोनों का वाष्प दाब हम लोग को दिया है, ए व बी दोनों का वाष्प दाब दिया है। यहाँ से आप लोग समझिए जो 250 केल्विन पर क्वेश्चन पढ़िए, 350 केल्विन पर शुद्ध तरल पदार्थ ए व बी दोनों का वाष्प दाब दिया है। किसका, दोनों को वाष्प दाब दिया है, क्रमशः इतना वाष्प दाब दिया और कुल वाष्प इतना दिया, तो मोल प्रभाव। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि वाष्प दाब दोनों, जैसे दो पदार्थ दिए दोनों का वाष्प दाब दे दिया, इसी प्रकार हम लोग को पता चल गया कि हम लोग कौन वाला सूत्र लगाएंगे, पहला वाला सूत्र लगाएंगे। पहला वाला सूत्र हम लोग का क्या था, P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, तो हो जाएगा P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी 1 माइनस के क्या होगा एक्स ए। अब इस पे हम लोग क्या रखेंगे, जो जो मिला है वो सब लिख देंगे। कुल वाष्प दाब 600 बराबर पी ए का मान 450, एक्स ए का मान नहीं पता है, प्लस पी नॉट बी का मान 700 1 माइनस एक्स ए का मान नहीं पता है। इसे सिंप्लीफाई करते चले जाइए आप लोग, 600 बराबर 450 एक्स ए प्लस 700, इसका अंदर गुणा हो जाएगा ना, तो माइनस 700 एक्स ए। इस 700 को इधर ले आओ, नहीं अभी इसी में काम करते रहो। 600 बराबर 450 एक्स ए माइनस 700 एक्स ए प्लस 700, ठीक। ये जगह 600 बराबर में इसमें से घटाओ कितना आएगा 700 एक्स ए, 400 एक्स में से घटाओ कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा बाबू मुन्ना, कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ पर घटा लेते हैं ना। 700 450 0 5 कितना बचा 6 बचा 4 क्या 250 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 250 आएगा प्लस का 700। अभी 700 को इधर भेजो, 600 माइनस 700 बराबर माइनस के 250 एक्स। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 100 बराबर में माइनस का 250 एक्स ए आया है, माइनस से माइनस खत्म, एक्स ए बराबर 100 बटे 250 खत्म, एक्स ए बराबर नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 100 जाएगा, 25 चौक को 100, 0.4, ये मेरा एक्स ए का मान आ गया। अब हम लोग आप लोग को बताए थे एक्स ए प्लस
एक्स बी बराबर होता है 1 माइनस के एक्स से, तो एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 0.4, एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा 0.6। मोल प्रभाज मेरा निकल गया। समझ में आया आप लोग को? इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझा दें। देखिए ध्यान से समझिए, समझ में आएगा 100%। 350 कैलोरी पर शुद्ध तरल पदार्थ ए व बी का वाष्प दाब क्रमशः इतना दे दिया है, कुल वाष्प दाब इतना दे दिया है, तो मोल प्रभाव ज्ञात करना। हम लोग को फार्मूला पता है, P बराबर में P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी 1 माइनस के एक्स ए। इस पे जब हम जो मान दिया है वो मान रखेंगे 600, तो ये इतना हो जाएगा। जब ये 700 का अंदर गुणा करेंगे तो एक में गुणा करेंगे 700 हो जाएगा, और जब एक्स ए में गुणा करेंगे 700 एक्स ए आ जाएगा, और जब इसमें से इसमें घटाएंगे 450 में इसमें से माने 250 आ जाएगा, और ये प्लस 700 रहेगा ही रहेगा। ठीक, हाँ सही है, 700 रहेगा। फिर जब मैं 700 को इधर बुलाऊंगा और ये माइनस 250 हो जाएगा, और सर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तब यहाँ पर माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, कट के मर जाएंगे ये लोग, तो ए एक्स ही बराबर हो जाएगा 100/250 हो जाएगा। तो एक 0 0 कट जाएगा, लेकिन 25 का भाग 10 में जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग दशमलव लगाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, तो 2500 को 100 4 बार में कट जाएगा। और आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, एक्स मेरा निकल गया, एक्स बी ज्ञात करने के लिए एक्स बी बराबर में 1 माइनस के एक्स से, तो यहाँ पर एक्स बी मान ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा? अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसे मिटाते हैं। इस बार और बढ़िया समझ में आ जाएगा। वैसे तो आधे बच्चे को तो समझ में आ गया होगा, इस बार और अच्छे से आ जाएगा, जो आधे बच्चे नहीं समझ होंगे। ठीक, लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? दो शुद्ध द्रवों की, क्या दो शुद्ध द्रव ए व बी के आंशिक वाष्प दाब के आंशिक वाष्प दाब 200 व 400 mmHg दिया है। 200 व 400 mmHg क्रमशः है। बिलियन का कुल वाष्प दाब बिलियन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? क्या होगा जब उसके मोल प्रभाव एक्स वाई एक्स बी, जब उसके मोल प्रभाव का मान मोल प्रभाव एक्स ए व एक्स बी का मान
क्रमशः कितना दिया है 0.2 0.2 व 0.8। क्वेश्चन को पढ़िए, लगाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम बता रहे हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पढ़िए इसे एक बार, पढ़िए फिर से इसे पढ़िए एक बार, समझ में आ रहा होगा। पढ़िए एक बार इसे, हम पढ़ के बता रहे हैं आप लोगों को। पढ़ रहे हैं, देखिए आप लोग देखते जाइए। दो शुद्ध द्रवों के, दो शुद्ध द्रव है, दो शुद्ध द्रवों के ए व बी दोनों के आंशिक वाष्प दाब 200 व 400 mmHg है। Hg क्रमशः है, क्या क्रमशः है, क्या है क्रमशः है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा यदि उसके मूल प्रभावों का मान इतना दिया है। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पी नॉट ए का मान दिया है, आप लोग बताइए। पी नॉट बी का मान दिया है, आप लोग बताइए कितना कितना दिया है। एक्स ए का मान दिया है और एक्स बी का मान दिया है, बताइए कितना कितना दिया है। एक चिन्ह स्वामी बताइए कितना कितना दिया है। पी ए का मान पी नॉट ए का मान कितना दिया है, कितना दिया है 200, सही बात। पी नॉट बी का मान कितना दिया है 400, अरे वाह 400। एक्स ए का मान कितना दिया है बताओ, ये क्या है एक्स ए का मान है 0.2, क्या वही हो 0.2 और ये 0.8। और फार्मूला कौन लगेगा, शुद्ध बोला, शुद्ध द्रव के आया है ना। फार्मूला क्या लगेगा, P बराबर P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, इसी पर रख देंगे। P बराबर P नॉट ए का मान कितना दिया 200 गुणे एक्स ए का मान 0.2 प्लस P नॉट बी का मान 400 0.8। P बराबर हो जाएगा 1.0 खा लेगा 20 गुणे 2 प्लस 40 गुणे 8, 1.0 को खा लेगा तो P बराबर भी थी ना 40 प्लस 8 चौक 32 320। इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बाबा मुन्ना, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा। P बराबर हो जाएगा 0 4 2 6 360 आएगा जी, 360 आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ में एच जी। आया मुन्ना समझ में क्या किया गया है, हाँ इतना इजी क्वेश्चन आया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। दो शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाबों का मान कितना दिया है 200 दिया है। आंशिक वाष्प दाब पी ए का पी नॉट ए का मान पी नॉट बी का मान दे रखा है आपको। मोल प्रभाव एक्स ए मोल प्रभाव एक्स बी का मान दे रखा है। तो मोल प्रभाव का मान दे रखा हम लोग को सूत्र पता है, पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसी पर रख देंगे, जोड़ घटाकर मान आ जाएगा। आया और क्वेश्चन लगाए, एक आध क्वेश्चन और लगाए, चलिए लगाते एक आध क्वेश्चन और, इसे मिटाते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार है सेम। ये क्वेश्चन पे आपको दूसरा फार्मूला कैसे उपयोग होगा वो वाला बताया जाएगा, उसमें देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। ठीक, लिखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया के जलीय विलयन
में, जलीय विलयन में, गलत हो गया, जलीय विलयन का, यूरिया के जलीय विलयन का मोल प्रभाव का मोल प्रभाव एक्स के मान कितना देगा 0.4 है। और क्या दिया है, यदि जल का आंशिक वाष्प दाब, यदि जल का आंशिक नहीं, आंशिक 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 क्या, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब 12.8 kPa, क्या kPa केल्विन पास्कल मोल होता है। ज्ञात क्या करना है, तो कुल वाष्प दाब की गणना करना है। तो कुल क्या, कुल वाष्प दाब की गणना करें। पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा किसका मान दिया गया है, किसका मान नहीं दिया गया, कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को 2 क्वेश्चन कराए हैं एकदम अच्छे से, धीरे धीरे इसलिए कराए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए क्या क्या दिया है हमें, जब आप लोग को फर्स्ट फार्मूला का प्रयोग करना आएगा तो उसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग तो जरूर हुआ रहेगा, या शुद्ध नहीं तो वहां पर आप लोग को इतना हिंट दिया जाएगा कि हाँ मतलब पहले ही क्वेश्चन का मतलब पहले ही फार्मूला का उपयोग होगा, जो पहला फार्मूला पहला केस था जिसमें दोनों वाष्पशील पदार्थ रहते थे। अब यहाँ पर आपको यूरिया के जलीय विलयन का मोल प्रभाव दे दिया गया, साफ साफ एक मोल प्रभाव दिया है, या फिर आंशिक वाष्प दाब एक ही दिया है, वहाँ पर आंशिक वाष्प दाब 2 दिया जाएगा। और फिर हमें कुल वाष्प दाब की गणना करना है, तो हम लोग को जो x से बराबर दिया गया 0.4 और आंशिक वाष्प दाब P0B बराबर कितना दिया है 28.8, और ज्ञात क्या करना है, कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, मुन्ना P ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है चिन्ना स्वामी, फार्मूला क्या होता है, P बराबर हो जाता है P0B माइनस P अपॉन में P0B। आय है, फार्मूला याद है ना, फार्मूला याद रखिए, यही होता है ना फार्मूला, P0B माइनस P अपॉन में यहाँ पर x रहेगा यार, खुद गलत करते रहे, x इसका मान कितना है 0.4 बराबर P0B का मान कितना है 12.8। हमें क्या ज्ञात करना, कुल दाब, इसका मान 12.8, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये 12.8 माइनस P बराबर में 0.4 इंटू, इसका गुणा करो जल्दी से गुणा करो, इसका कितना आ रहा है, जल्दी से करो, जल्दी से चिन्ना स्वामी जल्दी से करो इसका गुणा, चिन्ना स्वामी जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, तुम लोग नहीं करोगे तो हमें करना पड़ेगा, जल्दी से करो, कितना आएगा 12.8 माइनस P बराबर 5.1.2, 5 नहीं 5.12 ये आ जाएगा, ठीक। अब हमारा P माइनस P बराबर हो जाएगा 5.12 माइनस 12.8, तो माइनस P घटाओ जल्दी से, घटाना आना चाहिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत कर दोगे, घटाना आना चाहिए, घटाओ जल्दी से, कितना आएगा 7.68,
माइनस में, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा 7.68, क्या आएगा KPA, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है चिन्ना स्वामी, आगे आप लोग को बढ़िया से देखिए क्या क्या किया गया है। हम लोग को XA का मोल प्रभास का मान दिया गया, P नॉट B का मान दिया गया, कुल वाष्प दाब पूछा है। कुल वाष्प दाब के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाए हैं, क्योंकि हमें पता है जलीय विलयन दिया है, कहीं वास्तव कहीं शुद्ध वाष्प दाब नहीं दिया है और कोई हिंट नहीं दिया है, ताकि हम लोग पहला सूत्र लगा लिए, इसलिए हम लोग इसे लगाए हैं। यहाँ पर इसे लगाकर थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, आ गया है। अब आगे क्या है, आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज दो चार क्वेश्चन किए हैं और एक ये जितना पढ़ाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आप लोग को कैसी लगी। धन्यवाद।